चंबा जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा के जीव विज्ञान विषय के प्राध्यापक दीपक कुमार द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में चंबा के उदयपुर गांव में भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया गया। दीपक कुमार ने कहा है कि आज किसान अत्यधिक मात्रा में खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे एक ओर जहां हमारी मिट्टी अस्वस्थ होती जा रही है, वहीं कई तरह की बीमारियां भी पनप रही हैं। किसान खादों का प्रयोग बंद कर प्राकृतिक खेती को अपने जीवन में आजमाएं ताकि उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आ सके। जो ऑर्गेनिक जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको लेके और मिट्टी की सेहत का जो सुधार है, मिट्टी की सेहत किस तरह से हम ठीक रख सकते हैं, उसके ऊपर हम ये हमारा जो है काम चला हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को ये तो पता होता है कि ये ज़रूरी होते हैं, जो अर्थवर्म है या जो केंचुए जो है, बट ये जरूर उनको ये पता नहीं है कि इनकी कितनी अहमियत है या इसका वहाँ पे पाया जाना जो है वो उस मिट्टी के लिए अच्छा भी है कि नहीं। लोगों को भी इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है कि ये जो 22-16 जो ये 32 डाल रहे हैं, ये पॉइजनिंग कर रही है सॉइल की, सॉइल को हार्ड कर रही है, सॉइल को एक तरह का एडिक्ट कर रही है। मतलब अभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। गाँव के लोग तो पहले तो बीमार नहीं होते थे, आज क्यों लोग बीमार हो रहे हैं? क्योंकि इस तरह का जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस दौरान केंचुआ खाद से मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने के विषय पर सर्वेक्षण कर रहे बाल विद्यालय चंबा के छात्र दीक्षित ने बताया कि उनकी सर्वे रिपोर्ट अब राज्य स्तर पर प्रस्तुत की जा रही है। दीक्षित ने किसानों से स्वस्थ रहने के लिए प्रदूषण रहित खेती करने का आह्वान किया। मैं स्टेट के लिए सिलेक्ट हो चुका हूं, तो हम इसके आगे भी यही चाहेंगे कि इसके आगे मेरी रिपोर्ट जो है वो स्टेट से नेशनल लेवल तक सिलेक्ट हो, और इसके बाद भी मैं इस पे काम करता रहूं ताकि लोग कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ध्यान दें ताकि लोगों की हेल्थ भी मेंटेन हो सके और किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो सके। इस मौके पर कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के सहायक परियोजना निदेशक डॉक्टर ओपी अहीर ने कहा कि विभाग जिले के किसानों को जागरूक कर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहा है और कई किसानों ने सुभाष पालेकर कृषि विधि को अपने जीवन में अपनाकर जीवन स्तर में बदलाव भी लाया है। हमारे खेत की मिट्टी जो है इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि हम जो कुछ भी फसलें लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, अनाज लगा रहे हैं, तो उनमें वो फर्टिलाइज़र के, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के जो अंश हैं वो उसमें आ रहे हैं और वही सब्जियां, अनाज जो हम खा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमें जो है कई तरह की बीमारियां हमें जकड़ रही हैं। तो इन सब से बचने का उपाय एकमात्र है प्राकृतिक खेती। हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं सुभाष पालेकर, उन्होंने इस प्राकृतिक खेती को इसका जन्म दिया है। तो हिमाचल सरकार ने भी ये निश्चय किया कि हम भी जो है अपने हिमाचल में किसानों से यही आग्रह करें कि वो शुद्ध अनाज का उत्पाद करें। तो ये केवल प्राकृतिक खेती से ही संभव हो सकता है। जिला के प्रगतिशील किसान देवीचंद का कहना है कि वे लंबे समय से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इससे उनकी पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है और ये पूर्णतः प्रदूषण रहित भी है। उन्होंने कहा कि खादों के प्रयोग से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जबकि हम प्राकृतिक खेती को अगर अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने जिले के अन्य किसानों से भी प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। हम तो सभी लोगों को कहते हैं कि खाद मत लगाओ। देखो हमारे बुजुर्ग की सेहतें कितनी थी, हमारी कितनी, और हमारे बच्चे की कम ही होती जा रही है। ये सभी खाद का प्रभाव है। पहले हम देसी गाय का घी गर्म करते थे तो पूरे गांव में खुशबू चलती थी कि भाई इस घर में घी गर्म हो रहा है। आजकल तो मुंह के सामने घी गर्म करो तो कोई खुशबू नहीं होती। ये सभी खाद का नुकसान है। खाद ये सब, वो पशुओं को हम खाद वाला घास खिलाते हैं, तो इससे सारा वो हमारा वो जो है वो कम हो गया है। तो सभी लोगों को कहता हूँ कि खाद ना लगाएं। प्रकृति रक्षितो रक्षिता के सूत्र को समझते हुए कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी है, मगर इसके अलावा इस तरह के अभियानों से ही संभव है कि एक दिन चंबा पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करने वाला पहला जिला बन सके। डीडी न्यूज के लिए चंबा से विकास ठाकुर की रिपोर्ट।